अगर पादरी भजिंदर को परखना है तो यहाँ चटाई बिछा और मैं तुझे बताऊंगा, तेरी टांगे भिंचूंगा, सारी रात तुझे बताऊंगा, जान से मार दूंगा तुझे। आप और इसी समय मैंने उन पास्टरों को हटा दिया, चाहे वो कितना ही बड़ा घमंड करता हो कि मैं बहुत बड़ा था, मैं वीडियो में आता था, पास्टर जी के साथ खड़ी रहती थी, मैंने निकाल दिया उसको। हेलो प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और साथ ही साथ आप सभी का भाई मैं प्रभु में आशीष राजकुमार इस समय आप सभी का भला चाहता हूं। लगातार आज के दिनों में यानी कि बीते हुए दिनों से लेकर आज तक मेरे पास समाचार पहुंचता चला आता है। विशेष करके आपको मैं बताना चाहता हूं, आप सभी से प्रेम भाव करता हूं, इसके कारण कुछ बातें आप सभी के सामने मैं पेश करना चाहूंगा। प्रभु आगे की ओर लेता चला जाए आप सभी को, और यही मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का कार्य आगे की ओर बढ़ता चला जाए। और साथ ही साथ एक और बात आपको मैं फरमाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से प्यार और मोहब्बत करते हैं, बड़े आप प्रभु के दीवाने हैं, प्रभु से आप प्यार करते हैं, आप सभी का धन्यवाद है। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूं, आने वाले दिन में 25 दिसंबर आ रहा है, यानी कि यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। आप करो या ना करो, मेरा कोई घाटा उसमें नहीं है, लेकिन सच्ची बात कुछ बातें मैं प्रकट करना चाहूंगा। यानी कि कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह का जन्मदिन 25 तारीख को है और हर साल ये मनाते चले जाते हैं। आखिर मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन ना ही तो प्रभु के चेलों ने बनाया और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने किया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस संसार में रहे, उससे भी ज्यादा बोले तो और ठीक है बात। यानी कि प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल सेवा किया और 30 साल की उम्र के हो गए तब वो बढ़ ही रहे थे। यानी कि उसके बाद में 30 साल के बाद में उसने बपतिस्मा लिया था और 3.5 साल सेवा में उन्होंने बिताए। और कुछ समय के साथ उसके साथ घटना घटती चली गई, प्रभु यीशु मसीह मौत के घाट चले गए और उसके बाद में जिंदे हुए। वो 40 दिन और 40 रात फिर लोगों के साथ उन्होंने समय बिताया। मेरे यारों है ना, 33.5 साल से ज्यादा समय इस संसार में रहे, मतलब 40 दिन और 40 रात भी गिने तो और अच्छी बात है। तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको कोई भी परंपरा दिया नहीं है, आज्ञा नहीं दी है। तो आज संसार में लोगों ने क्रिसमस की आज्ञा दी लोगों को सिखाने के लिए। तो क्रिसमस किसने दिया यार? एक पोप जो है उसका नाम मैं कुछ दिनों के बाद या फिर आज इसी वीडियो में कुछ खुलासा कर दूंगा, लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा कुछ बातें पढ़कर। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा अलग है और लोगों की आज्ञा अलग है। तो लोगों की बनाई हुई बातें बाइबल के साथ जोड़ दी है, तो ऐसी बातों को हमें फॉलो नहीं करना है। आखिर आप कर रहे हैं वो आप आगे आपकी मर्जी है, आपका विरोध हम नहीं कर सकते, आपको रोक भी नहीं सकते, लेकिन आपकी मर्जी है। जो प्रभु के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं तो हमें दुख तो है, तो इसीलिए आप सभी को समाधान करना चाहते हैं। और एक बात ये भी बताना चाहते हैं, आदम और हवा ने प्रभु यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके बाद में उनके साथ में घटना क्या घटी, उस बात को याद करते हुए आपको आगे की ओर सलामती अपने जीवन में कर लेना चाहिए और सावधानी कर लेना चाहिए। आइए मैं कुछ पढ़कर आपके सामने बताऊंगा। यहाँ पर लिखा, यानी कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कौन ऐसा भविष्यवक्ता है, प्रचारक है, पास्टर है, रेवरेंड है, बिशप है ना, और पुराना मसीहत में जीवन जीने वाला व्यक्ति है, अगर कोई बता दे मुझे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर है तो मैं आपके कहे अनुसार चलूं। यारो हमें ठोस सबूत बताना है। अगर है जन्मदिन तो हमें बताइए, काल्पनिक नहीं चाहिए। एक व्यक्ति मुझे काल्पनिक बातें बता रहे थे, सोची समझी बातें, मतलब इच्छा के अनुसार काल्पनिक या फिर अनुमानित लगा दी। ठंड में पैदा हुआ तो ठंड में वाली ये तारीख निकाल ली इन लोगों ने, तो ये तारीख कहां से लाई थी वो भी कुछ वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। मैं आपको दूर करने के लिए नहीं कह रहा, प्रभु से दूर करने के लिए नहीं कर रहा, खुशी से दूर करने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई के करीब आने के लिए कर रहा हूं और झूठ से दूर होने के लिए बात कर रहा हूं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जन्म सिवान नामक तीसरे महीने में हुआ, जो हमारे कैलेंडर में जून महीना होता है। यीशु मसीह का यानी कि जन्म सिवान महीने में होता है, वो बाइबल के अंदर सिवान महीना लिखा है और वो महीना तीसरा कहा जाता है और बाइबल के अंदर वो महीना तीसरा है। लेकिन हमारे कैलेंडर के हिसाब से अगर तीसरा महीना ढूंढे तो जून महीना होता है। कौन सा महीना?
जून। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों? समझ रहे? हमारे कैलेंडर में वो महीना अगर हमारे कैलेंडर में वो तीसरा महीना अगर ढूंढे, है ना, वो समझ लीजिए कि यानी कि उसमें सिवान नाम लिखा है, उसमें सिवान नाम लिखा है, तो उसका अनुवाद, सॉरी आगे पीछे कुछ हो गया होगा, तो उसका अनुवाद जून महीना कहा जाता है। सिवान महीने का अनुवाद है जून महीना। बाइबल के अंदर सिवान महीना है, तो उसका अनुवाद है अपने कैलेंडर के हिसाब से अनुवाद करें तो जून महीना होता है। तो कौन से महीने में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मैं हो सकता है दूसरा वीडियो आपके सामने लाऊंगा, लेकिन ये थोड़ी सी झलक भरी बातें आपके सामने लाता हूं। डाउट अंदर नहीं रखना, बाकी दूसरा वीडियो में लाऊंगा, पूरा महीना बताऊंगा, अपना भारत का कैलेंडर का महीना और बाइबल का महीना भी मैं बताऊंगा। 2 महीना लिखित रूप में नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें मैचिंग किया हुआ है, वो इधर उधर से ढूंढकर जरूर बताएंगे। तो ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर सिवान महीना जो था वो तीसरा महीना था, और उसका अनुवाद अगर हम देखें हमारे कैलेंडर में तो जून महीना होता है। ठीक है, तो आपको समझ लेना चाहिए, तो तीसरे महीने के अंदर तो यीशु मसीह किस रीति से और कैसे पैदा हुआ, आप ध्यान रखिए, ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए। आप अगर सच्चाई बताते हम तो खुश हो जाएंगे, लेकिन आप झूठ के अनुसार चलोगे तो हम खुश नहीं होंगे, हम नाराज हैं, हम नाराज हैं आपकी इस झूठी शिक्षा के कारण। और आगे बाइबल से साबित होता है कि यीशु मसीह का जन्म सिवान जून में हुआ। बाइबल से साबित होता है कि यीशु मसीह का जन्म सिवान महीना यानी कि जून में हुआ, ऐसा साबित होता है। लेकिन आगे हम देखेंगे, आगे हम पूरा खुलासा बाद में हो सकता है इस वीडियो में, नहीं तो दूसरे वीडियो में जरूर बताएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो होने के बावजूद आप देख नहीं पाते, इस कारण ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं, सत्य जानने के लिए आगे हमको बढ़ना होगा। तो देखते हैं, आगे हम देखते हैं क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है। क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह का जन्मदिन बिल्कुल नहीं है। कौन कहां से यह शब्द लेकर आया, उसका इतिहास भी हम ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो बहुत से पास्टर और मसीह लोगों को यह यानी कि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी यानी कि गलत उनको सोच है ना, गलत शिक्षाएं उनके पास पहुंच गई है कि यह कि यानी कि क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन है, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल में क्रिसमस नाम ही नहीं है, क्रिसमस नाम ही नहीं है। समझ आता कि नहीं आता? क्रिसमस रोम के सम्राट, है ना, क्रिसमस रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, ऐसा कुछ लंबा नाम है यार, सामने रख देता हूं, पढ़ना भी नहीं आ रहा, है ना, कितना लंबा नाम दिया यार ने। 336 है ना एडी में बनाया, है ना। इसके यानी कि इसके कुछ वर्षों बाद, है ना, पोप जूनियस, ये पोप जूनियस होता है, ये कुछ क्या बोलना चाहिए, फादर गादर वाले रोमन कैथोलिक सियाना वाले जो होते ना, वो जो एक पोप था, और पोप जूनियस, पोप ने ये प्रथा चालू करी, ये परंपरा रीति रिवाजें चालू करी, ये क्रिसमस का त्योहार उसने चालू किया, है ना। प्रथम ने यानी कि क्रिसमस को यीशु मसीह के जन्मदिन में बदल दिया। क्रिसमस का दिन यानी कि क्रिसमस का यीशु के जन्म से कोई संबंध नहीं है ना। 336 एडी यानी कि बाद में ऐसा हुआ, है ना, यीशु मसीह के बाद, यीशु पश्चात है में क्रिसमस की शुरुआत होने से सैकड़ों सालों पहले यीशु का जन्म हो चुका था, हैं? समझ रहे मेरे यारों? ये तो बाद में लोगों ने चालू किया, यीशु मसीह के बाद में 336 है ना, 336 समय यानी कि 336 साल बाद, ऐसे कुछ 336 एडी है ना, एडी पूर्व यानी कि एडी 50 यीशु मसीह के आने के बाद, ये कई सालों बाद, है ना, ये ऐसा किया गया। वो पोप जूनियस पोप ने स्टार्ट किया, ये मेरे पास जानकारी पहुंची, बाकी आपके पास जानकारी होगी वो मुझे मालूम नहीं, है ना। जिस जानकारी को आप सत्य समझते हैं वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो याद रखना, आगे आया पीछे आया, लेकिन यीशु मसीह के समय में किसी ने भी नहीं किया,
इतना याद रखना। अगर आप कहोगे कि पहले आया था, अगर आप कहोगे कि बाद में आया था, तो आगे आया या पीछे आया, हम बिल्कुल नहीं मानते, यीशु ने नहीं किया। ठीक है। हाँ, क्रिसमस की शुरुआत होने से पहले सैकड़ों सालों पहले यीशु का जन्म हो चुका था। यीशु के जन्म को मनुष्य के बनाए क्रिसमस से नहीं जोड़े। यीशु के जन्म को मनुष्य के बनाए हुए क्रिसमस से बिल्कुल नहीं जोड़े, बिल्कुल नहीं जोड़ना है, हम बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। क्रिसमस का इतिहास पढ़ो, आंखें खुल जाएगी यार, है ना। क्रिसमस का इतिहास पढ़ो, आंखें खुल जाएगी आपकी। ये यीशु मसीह से संबंधित नहीं है, यीशु मसीह के वचनों के साथ संबंधित नहीं है इसका, ये लोगों के संबंधित है। ये लोगों ने बनाया चुराया, बांट कर खा रहे हैं, बांट रहे हैं जगत भर में, नकली खुशी बांट रहे हैं। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला, और यीशु मसीह ने इजाजत नहीं दिया, और पवित्र आत्मा ने भी इजाजत नहीं दिया। आप पूछ लीजिए पवित्र आत्मा को, क्या पवित्र आत्मा बता सकता है क्या जन्मदिन बनाने के लिए? नहीं। अगर बताता है तो उसे जन्म तारीख पूछो। यीशु मसीह तो आदि और अंत है, अल्फा और मेगा है, आज और कल एक जैसा है वो, है ना। उसका कोई जन्म तारीख नहीं निकाल सकते आप। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों? अगर महीना निकाले तो निकल सकता है, लेकिन तारीख नहीं। संसार में यीशु संसार यानी कि मनुष्य रूप में आया था, उसका महीना अगर निकाले तो जरूर आप निकाल सकते हैं, लेकिन तारीख नहीं ढूंढ पाओगे। यारो याद रखना, सच्चाई के साथ जुड़े रहो, झूठ से दूर हो जाओ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।